मित्रों, कठोपनिषद हमारा चल रहा था। कठोपनिषद का आप अगर पहला भाग देख चुके होंगे तो उसमें कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज भी हम जो है 40 से 50 प्रश्न आपके रहेंगे ऑनलाइन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जरूर इसे देख लीजिए। यम के द्वारा यानी जो यम थे तो श्रेय प्रेय का विवेचन प्राप्त होता है। तो कठोपनिषद में यम जो है श्रेय और प्रेय के बारे में जब विवेचन करते हैं कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, बहुत प्रकार से यानी कि उस नचिकेता को प्रेय के बारे में बताती हैं। लेकिन नचिकेता बुद्धिमान होता है तो प्रेय यानी प्रिय वस्तुओं को छोड़कर जो है श्रेय का वर्ण करता है। ये आपसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, चाहे आप झारखंड में हों या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो अगर कठोपनिषद से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये प्रश्न जरूर आपसे रहेंगे। इंद्रियेभ्यः परा अर्थो अर्थेभ्यश्च परम मनः, यह मंत्र प्राप्त होता है। तो देखिए मंत्र भी आ जाता है, आप पूछ लेता कहाँ का मंत्र है। तो भाई अगर आप थोड़ा वाचन नहीं करेंगे तो इंद्रियेभ्यः परा अर्थो अर्थेभ्यश्च परम मनः, यह मंत्र प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कठोपनिषद में, ठीक है। और आपके लिए देखिए यह जो है ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिए। उत्तिष्ठ जाग्रते प्राप्ये वरान निबोधयत, यह मंत्र ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान निबोधयत, यह जो है तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तृतीय बल्ली में आपको मिलेगा उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान निबोधयत, ठीक है, यह मंत्र तो आपको कठोपनिषद में मिलेगा। और अगला देखेंगे कि नचिकेता को 3 वर प्राप्त हुए थे। किससे प्राप्त हुए? तो भैया यम से। अब वो कौन कौन से वर थे तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से नचिकेता को वर जो है प्राप्त हुए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में तीनों बताए हुए हैं। न वित्ते नितर्पणीयो मनुष्या, यह मंत्रांश प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में। न माने नहीं, वित्ते न धन से, तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को धन से जो है तर्पण नहीं किया जा सकता, धन से उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से नचिकेता यमराज से कहता है। अब देखिए ये जो आपका श्लोक है इसे याद कर लो, इससे प्रश्न कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित पूछे जा सकने वाले प्रश्न मंत्र के देखिए पहले अभी बताया ना, इंद्रियेभ्यः परा अर्थो अर्थेभ्यश्च परम मनः, इंद्रियेभ्यः परार्थो अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिरे आत्मा महान परः। तो ये जो है श्लोक से महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 10वां श्लोक है आपका। देखिए इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? तो इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है विषय है। विषयों से उत्कृष्ट क्या है? तो विषयों से उत्कृष्ट जो है मन है। और मन से बलवान कौन होता है? तो मन से बलवान होता है बुद्धि। तो पहले आप लिख दीजिए विषय फिर मन, क्रम से इस तरह, पहले यहाँ विषय फिर इसके बाद मन, इसके बाद बुद्धि, बुद्धि से जो है आत्मा, इस प्रकार से आप क्रम बना लीजिए। मन से बलवान कौन होता है? तो मन से बलवान जो होती है हमारी बुद्धि। भाई मन कहाँ तक जाएगा? इलाहाबाद जाएगा। तो बुद्धि कहाँ तक जाएगी? बुद्धि, विवेक आपको लगाना है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, ठीक है। आगे देखेंगे क्रम से, तो इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि और आत्मा, ये क्रम है आपका। क्रम भी पूछ सकता है आपसे कि क्रम क्या है। तो पहले आपका हो गया इंद्रिय, इसके बाद विषय, इसके बाद मन, इसके बाद बुद्धि, इसके बाद आत्मा, ठीक है। आगे चलें तो आगे चलो देखते हैं। आत्मा को कम श्रेष्ठ कहा गया है यानी बुद्धि से, ठीक है। आत्मा से, आत्मा जो है आत्मा से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो बुद्धि को। बुद्धि को जो है आत्मा से कम श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है, यानी कि आत्मा श्रेष्ठ है। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए श्लोक है। तो देखिए ये वाला श्लोक भी, महता परम व्यक्तम और व्यक्तात् पुरुषः परः अपुरुषान्य परम किंचित्सा काष्ठा सा परागति। अब इस श्लोक से कैसे प्रश्न बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, चाहे तो आप इस श्लोक को लिख लीजिए, ठीक है। देखिए महतत्व से पर यानी श्रेष्ठ क्या है? तो महतत्व से श्रेष्ठ जो है
क्या है? अव्यक्त है। आगे देखेंगे अव्यक्त से श्रेष्ठ क्या है, तो भाई अव्यक्त से श्रेष्ठ है पुरुष। और सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सबसे श्रेष्ठ आपका पुरुष हो गया। सबसे सूक्ष्म कौन है, तो पुरुष हो गया। ठीक है। सबसे महान किसे कहा गया है, तो पुरुष को सबसे महान कहा गया है। ठीक है। और पुरुष से उत्कृष्ट क्या है, तो पुरुष से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है, तो अव्यक्त को पुरुष से कम श्रेष्ठ कहा गया है। तो इन पर मित्रों आपको जरूर ध्यान देना है। ये कठोपनिषद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये श्लोकों को, जितने भी श्लोक मैं आपको 2 श्लोक 3 श्लोक बताया हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप क्या करिए, नोट कर लीजिए और 2-3 बार वाचन कर लेंगे तो ये जो प्रश्न नीचे लिखे हुए इन्हें आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है। इन्हें आप आसानी से, तो इस श्लोक को आपको लिख लेना है। ये वाला श्लोक हो गया। और इसके ऊपर जो मैं श्लोक बताया हूँ ये वाला, ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 10वां श्लोक। तो इस श्लोक को लिख लेना है। और इसके पहले एक आपका आया है उत्तिष्ठ जागृत। ठीक है। तो ये वाला भी, ये वाला श्लोक जो है आपको लिख लेना है। तो इतना अगर आप लिख लेंगे तो कठोपनिषद से जो बनते प्रश्न हैं आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को आगे बढ़ाइए। नमः संस्कृताय।